मुझे अट्रैक्शन मिले, मैं सुर्खियों में बने रहूं। यही सोच रखकर मैं अगर किसी चीज में ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं तो मैं गलत हूं। मेरे ऑब्जेक्शन से समाज को, शासन प्रशासन और सिस्टम को अगर फायदा मिल रहा हो, चाहे मुझे अट्रैक्शन मिले, सुर्खियों में रहूं ना रहूं, तो मैं सही हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सालमारी में बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति की, यानी कि उस स्मारक की बात मैं कर रहा हूं जो सड़क के एकदम बीचों बीच में बना हुआ है। और यह स्मारक आज से नहीं, उस जमाने से बना है जब सालमारी मार्केट छोटी हुआ करती थी, हमारा गांव छोटा हुआ करता था, सड़कें पक्की नहीं बल्कि कच्चा रास्ता हुआ करता था। घंटे 2 घंटे में एक आध टमटम या 1-2 साइकिल उधर से गुजरा करती थी। उस जमाने से यह स्मारक सालमारी के कॉलेज मोड़ पर बना है, जो आज की डेट में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा है। माफ कीजिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति वो बाधा नहीं है, वो जो स्मारक उस लोकेशन पर है जो सड़क के एकदम बीचों बीच में बना है, वो जगह कहीं ना कहीं रोड के लिए एक समस्या बना हुआ है, यानी कि आवाजाही बाधित हो रही है। और जो नया नेशनल सब हाईवे हमारे समाज को मिलने जा रहा है, इसका काम काफी हद तक हो चुका है और बहुत सारे काम अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन अब समस्या ये आ रही है, कुछ लोग इस बात को समर्थन दे रहे हैं कि वो यहां से हट जाए, आसपास में कहीं इस स्मारक को शिफ्ट कर दी जाए। और कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये स्मारक यही बनी रहे, यहां से खिसकना नहीं चाहिए, जो कि उस हाईवे के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रहा है। सोचिए, आर्किटेक्ट और इंजीनियरों की बहुत बड़ी बड़ी एक्सपर्ट टीम ने इस पर डिजाइन किया और वो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद कई सारे चेकिंग से गुजरना पड़ा, तब जाकर के इस पर गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का स्टैंप लग के ये जमीन पर काम स्टार्ट हुआ। अब कुछ चीजें हैं, जैसा कि मैं कंस्ट्रक्शन में काफी जानकारी रखता हूं, तभी मैं इस बात को कहता हूं, कुछ दिक्कतें अगर आती है तो उसको रीडिजाइन करने के लिए फिर से एक टीम गठित की जाती है। और रीडिजाइन का मतलब यह है कि पहले से जो कंस्ट्रक्शन का जो मास्टर प्लान है उसके साथ कहीं ना कहीं समझौता किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज की जाती है डिजाइन के साथ, जो एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होता है। डिजाइनरों के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं इलाके के तमाम बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगा कि आप बारीकियों को समझिए। भले ही ये सब हाईवे ही सही, लेकिन इस चौड़ी सड़क से भी 22, 18 और 32, 34 चक्का गाड़ियों को गुजरना है, बड़े बड़े ट्रोला को गुजरना है। अगर उसी जगह पर स्मारक रहा तो एक बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां या जो बड़े बड़े ट्रोला होता है वो गुजर पाएगा, जो एक बाधा उत्पन्न करेगा। और हमारे यहाँ पर एक मार्केट भी है जहां पर इलाके के औरत, बच्चे, बूढ़े यानी कि बीमार लोग भी सालमारी जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो उनको भी उसी रास्ते से गुजरना होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की बात हुई है, तो हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को माला अर्पण भी करने जाते हैं। कई बार हम कई प्रोटेस्ट वहां पर कर चुके हैं, जो तब की बात अलग थी। अब अगर वो प्रतिमा या स्मारक उसी जगह पर रहा तो इस तरह के कार्यक्रम को कैसे किया जाएगा, जैसे माला अर्पण करना या फिर कोई प्रोटेस्ट करना। किसी एक काम को ही किया जाएगा, चाहे हम इस तरह के कार्यक्रम कर ले या उससे हाईवे चौड़ीकरण की जो रोड है उससे जो गाड़ियां आवाजाही होगी वो होगा। फिर भी हम अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला अर्पण करने जाएंगे तो ट्रैफिक बाधित होगी, कई बार तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। इस बात को समझिए। मेरा शासन प्रशासन और संवेदक से यह निवेदन है, जितने भी इंजीनियर के टीम इस पर लगे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि डिजाइन के साथ समझौता ना करें। एक पर डिजाइन जो मास्टर प्लान पहले से तय हुआ है उसके अनुसार आप काम करें। हम डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं इलाके के उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप बारीकियों को समझिए, सरकार से यह मांग रखिए, मैं आपके साथ हूं इस बात के लिए कि वो स्मारक, उसके आसपास में ही भव्य स्मारक बनाया जाए, फूल पौधे लगाए जाए, वहां पर गार्डन बनाई जाए, ताकि हम लोग किसी भी शुभ मौके पर उस प्रतिमा के पास जाकर के, उस स्मारक के पास जाकर के कार्यक्रम कर सके। लोग अगर गर्मी से, धूप से परेशान हो रहा हो तो उस स्मारक के पास बैठकर थोड़ी देर आराम कर सके।
और सड़क पर गाड़ियां भी सुचारू रूप से चलती रहे। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो प्रतिमा वहीं रहे। इस बात का समर्थन करता हूं कि आसपास में बहुत बड़ा सा स्मारक बनाकर वहां पर उसको स्थान दी जाए, ताकि हम लोग कोई भी कार्यक्रम समाज के लिए कर पाए। मैं शासन, प्रशासन और सरकार से ये मांग करता हूं कि सालमारी कॉलेज मोड़ पर बने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को वही आसपास में कहीं स्थान दी जाए और एक भव्य स्मारक बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।